आज का विषय आपके और हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। अगर धरती पर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा दुनिया में, और अगर ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा तो ना हम रहेंगे ना आप, यानी वृक्ष नहीं तो हम नहीं। यह सीधी सी बात जानते सब हैं पर समझते कम लोग हैं। इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को जानकर और समझकर धरती पर पेड़ और पर्यावरण को बचाने के लिए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक मुहिम में जुटी है उत्तराखंड में रामनगर की एक संस्था कल्पतरु वृक्ष मित्र, जिसके 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, मितेश्वर आनंद और अतुल मेहरोत्रा। आज साल 2021 में रामनगर और आसपास के इलाकों में प्रकृति प्रेम, पर्यावरण और पौधरोपण की पर्याय बन चुकी कल्पतरु वृक्ष मित्र नाम की संस्था के अंकुरित होने का बीज साल 2012 में पड़ा। रामनगर के एक तत्कालीन सिंचाई विभाग अधिकारी के विष बुझे कड़वे बोल के रूप में, जब उनसे कोसी बराज के इलाके में 50 पौधे लगाने की अनुमति मांगी गई। मैंने उनसे चर्चा की कि हम ये 50 पौधे लगाएंगे आपके बराज के एरिया में, तो उन्होंने पहले मेरा मजाक बनाया। लिटरली उन्होंने बोला कि अच्छा आप 2-2 रुपए के पौधे लगाएंगे आप लोग, खूब सारी फोटो खिंचाएंगे, अखबार में छापेंगे, सबसे लुत्फ हासिल कर लेंगे। तो दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन मुझे लगता है शायद वही ये कड़वे वचन थे कि जो आज संस्था यहाँ आपको दिखती है। उत्तराखंड पुलिस के हेमंत सिंह और रामनगर के ही स्थानीय निवासी भूपेंद्र मेहरा अतुल मेहरोत्रा की अगुवाई वाली प्रकृति प्रेमी उस शुरुआती टोली के 4 सदस्यों में शामिल थे। कालांतर में उत्तराखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी मितेश्वर आनंद की पोस्टिंग रामनगर के ही सेल्स टैक्स ऑफिस में हुई। इस सेल्स टैक्स अधिकारी की अतुल मेहरोत्रा से हुई पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच के संबंध में प्रकृति प्रेम ने सीमेंट का काम किया। मित्र जी मेरे साथ जुड़े 2016 में। 2016 में चूंकि आप सेल्टस के अधिकारी हैं और मैं कुछ अधिकारियों के साथ बैठा हुआ था, मित्र जी से थोड़ा परिचय हुआ, तो इन्होंने अपने अधिकारियों से मेरा नंबर लिया और मुझे बाद में फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और आप फिर मेरे ऑफिस आए कि भाई मेरे को अपने से जोड़ लीजिए। तो 2016 में मैंने आपको जोड़ा और उसके बाद मेरे इस कार्य में काफ़ी तेज़ी आई। एक इतने बड़े अधिकारी होकर उन्होंने मेरे से इतने प्यार से बात करी कि मिलना है मुझसे। मैं गया उनके पास, मिलने के लिए बात हुई, फिर उन्होंने कहा यार हेमंत ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, अतुल दा आपके अध्यक्ष जी और हम लोगों ने इतना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं इसके साथ जुड़ने में गर्व महसूस कर रहा हूँ और हम लोग जल्दी कुछ बहुत बड़ा करेंगे। साल 2016 में ही संस्था का औपचारिक नामकरण हुआ। जोशी जी सज्जन हैं जिनकी नर्सरी है, जिनसे हम पौधे लेते थे, तो उन्होंने कहा इसका कुछ साहब नाम दीजिए अच्छा सा। उन्होंने ही कहा सबसे पहले, जैसे कि कल्पतरु, तो उनके मुंह से कल्पतरु शब्द निकला। वृक्ष मित्र नाम मैंने उसमें ऐड कर दिया कि यार हम लोग सभी पेड़ों के लिए काम कर रहे हैं तो हम लोग वृक्ष मित्र हैं, और इस तरह से दोनों का संयोजन होकर बना कल्पतरु वृक्ष मित्र। उसी साल कल्पतरु वृक्ष मित्र का पहला बड़ा काम हुआ रामनगर से करीब 10 किलोमीटर दूर गर्जिया झूला पुल के पास। उत्तराखंड में आजीवन पेड़ पौधों की सेवा करने वाले एक जाने माने पर्यावरणविद को श्रद्धांजलि देते हुए उसका नाम रखा गया कुंवर दामोदर राठौर जैव विविधता उपवन। तो अतुल जी, मैं और हमारे बाकी हम जो 7-8 मेंबर्स थे, हम लोगों ने वो जगह जब चयनित की तो उस जगह से लैंटाना उखाड़ा, फिर वहाँ गड्ढे खोदे, तो करीब ज़्यादा बड़ी जगह नहीं थी, तो 6-7-8 लोगों के हिसाब से यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर वहाँ पर हमने करीब 150-200 पौधे लगाए जो अलग अलग 30-32 प्रजातियों के थे जो स्थानीय जैव विविधता का पोषण करते थे। इस बीच कल्पतरु वृक्ष मित्र का कुनबा लगातार बढ़ता रहा, लोग जुड़ते रहे, चाहे वन विभाग के सेवानिवृत्त वन रक्षक हों या इंडियन वाइल्ड सर्विसेज में रह चुके एक वरिष्ठ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट।
तो इन लोगों ने काम खुद किया, खुद करते हैं और खुद ही उसको संभालते हैं, छोड़ते नहीं बल्कि उसको बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसको ये नहीं कि पौधा लगा दिया, ये तीसरी कर दिया, ये नहीं, यही हम भी चाहते थे और तब से हम जुड़े। पेड़ लगाना जो है एक तरह से आम फैशन हो गया है। कहीं भी कोई नेताजी जाते हैं, कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो लोग पेड़ लगा देते हैं। उसके बाद पेड़ लगाने के बाद पेड़ों को भूल जाते हैं कि पेड़ वो पनप भी रहे हैं, जी भी रहे हैं या मर गए। एक ऐसी संस्था थी, बड़ा डाइवर्स सा ग्रुप है रामनगर में। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने इमीडिएटली सोचा कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इस संस्था से जुड़ जाऊं और मैं जुड़ गया। साल 2016 में ही रामनगर से सटे घुमावदार सड़क के बीच में आने वाली आम डंडा तप्पड़ नाम की जगह पर कल्पतरु द्वारा करीब 30 पौधे लगाए गए, जो बीते 4 सालों में ठीक ठाक बड़े हो चुके हैं। जिस जगह पर वृक्षारोपण के पूर्व प्रयास असफल रहे थे, वही जगह अब कुछ सालों में वन का हिस्सा बन सकती है। कम से कम 100-150 साल पुराने सेमल के ये दोनों वृक्ष जन सहयोग से बने शायद दुनिया के सबसे बड़े फाइकस गार्डन में हैं। फाइकस की 4 प्रमुख प्रजातियां होती हैं: पीपल, बरगद, पिलखन और गूलर। हमारे देश में इनमें से पीपल को सबसे पवित्र और पूजनीय वृक्ष माना गया है, क्योंकि मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। हाल तक घनघोर घने इस जंगल को उजड़ने से बचाने के लिए कल्पतरु का अनूठा प्रयास है रामनगर फाइकस गार्डन। और यहाँ पर किसी एनजीओ के माध्यम से यहाँ पे प्लांटेशन का काम हुआ था। उस एनजीओ ने बड़े पैमाने पर धूमधाम के साथ वृक्षारोपण किया, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई। फिर उसको 1.5 साल 2 साल बाद हमने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया वन विभाग की अनुमति लेके, और इसको फिर से रिवाइव करके और पौधों को हम जैसे बच्चों को पाला पोसा जाता है इस तरह से पाल पोस रहे हैं, और सारे के सारे 95% से ज़्यादा इसमें सर्वाइवल रेट है। कल्पतरु को चुनौतियों से भी अनवरत पार पाना होता है। पौधरोपण किसी नगर में करना, किसी सुरक्षित जगह पर करना, और एक बंजर हो गई जमीन, जंगल की जमीन को दोबारा से जंगल बनाना, ये 2 बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। हिरन, चीतल, बंदर, लंगूर आदि जंगली जानवरों के साथ साथ 2 पैरों वाले जानवर यानी इंसान से भी वृक्ष बनने तक पौधों को बचाने का कल्पतरु का संघर्ष लगातार जारी रहता है। भविष्य में कोसी नदी से सटे एक बंजर भूमि के टुकड़े पर कल्पतरु द्वारा एक स्मृति वन लगाने का भी कार्यक्रम है। यह भूमि रामनगर फाइकस गार्डन से लगी हुई है। इस स्मृति वन में त्रिफला पार्क लगाने की योजना है। त्रिफला यानी आंवला, हर्रे, बहेड़ा का मिश्रण। जिप्सी, जंगल और जिम कॉर्बेट तक जाने वाली ये सड़क। कल्पतरु का आपसे निवेदन है कि सिर्फ बाघ देखने के लिए या शहरी जीवन के तनाव को अपने सिर से उतार फेंकने के लिए यहां न आएं, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसके आसपास के इलाकों में और भी बहुत कुछ है आपको शांति, सुकून, सकारात्मकता और सुख से सराबोर कर देने के लिए। साल 1936 में खास तौर पर विलुप्त होती बाघों की प्रजाति को बचाने के लिए स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पहला नेशनल पार्क है। अपनी एक पहल कोसी बायोडायवर्सिटी पार्क के जरिए कल्पतरु वृक्ष मित्र इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के एक उपेक्षित पहलू की ओर भी ध्यान खींचना चाहती है। इसका जो नाम है जैसे कोसी बायोडायवर्सिटी पार्क, तो हमने इसमें कोसी शब्द जानबूझ करके ऐड किया। कोसी इसलिए ऐड किया कि सभी लोग कॉर्बेट को टाइगर के लिए जानते हैं, कॉर्बेट को रामगंगा या ढिकाला के लिए जानते हैं, बट कोई नहीं जानता कि जो कॉर्बेट का ये पूरा पैच है, इसका ऐतिहासिक, भूगर्भिक, भौगोलिक, जो सांस्कृतिक जो आधार है वो कोसी नदी है। कल्पतरु कोसी नदी में घटते पानी को लेकर चिंतित है। इस समस्या का समाधान ढूंढने की अपील करने के साथ साथ संस्था पर्यटकों को कॉर्बेट नेशनल पार्क को समग्रता से अनुभव करने की सलाह भी देती है। आप जब सफारी पे जाते हैं
तो आप केवल टाइगर को ना देखिए, आप जंगल को महसूस कीजिए, आप अपनी आंख बंद कीजिए। अब अगर आप आंख भी खोले तो आप उन चिड़ियाओं को देखिए। कॉर्बेट लैंडस्केप में बहुत बड़ी संख्या में हमारी बर्ड्स पाई जाती हैं, उन बर्ड्स की तरफ आप देखिए। यहाँ बहुत ही रिच फ्लोरा एंड फौना है, पेड़ों की कई तरह की प्रजातियाँ आपको दिखती हैं, जिससे आप प्रकृति को समझते हैं। और प्रकृति से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है। रामनगर कभी 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी हुआ करता था। वैराटपट्टन नामक प्राचीन शिवलिंग सहित अनेकों सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी रामनगर और आसपास के इलाकों में पर्यटकों की बाट जोह रही हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ साथ। कल्पतरु बीते 5 सालों में वृक्षारोपण के अपने अत्यंत महत्वपूर्ण मुहिम में तो जुटी है ही, साथ ही साथ रामनगर और आसपास के इलाकों में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का सकारात्मक संचार भी हो रहा है। रामनगर और आसपास के स्कूल कॉलेजों में पौधारोपण करने के साथ साथ कल्पतरु छात्र छात्राओं को अपने लगाए गए उपवन और पार्क में ज्ञानवर्धक दौरे भी करवाती है। जैसे इसी महीने सक्सेस पॉइंट की छात्राओं का कोसी बायोडायवर्सिटी पार्क भ्रमण। कल के दिन ठीक है, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, लेकिन देखिए एक वो तो सबका है कि मतलब हमें कमाना है, खाना है, फैमिली को देखना है, लेकिन उससे अलग हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है, वो सब मैंने आपसे सीखा है। थैंक यू सो मच सर, आप हमको यहाँ लेके आए। कल्पतरु द्वारा रामनगर में अनेक महत्वपूर्ण जगहों पर पौधारोपण के साथ ही पौधों को सहेजने संभालने का काम भी किया जा रहा है। जैसे रामनगर तहसील में लगाए गए कई पौधों में से वृक्ष बनने की राह पर बढ़ चले चंदन और रुद्राक्ष के ये पौधे। इसी बाबत यहाँ के उप जिलाधिकारी भी कल्पतरु के कायल हैं। आज की तारीख में जब वृक्षों पे काफ़ी जोर है और पर्यावरण पे काफ़ी फोकस है लोगों का, उस दौर में ऐसी संस्थाओं का हमारे बीच आना और सेवा भाव से काम करना प्रशंसनीय है, और उनका योगदान जो है समाज के प्रति प्रशंसनीय है, और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि इसी प्रकार से रामनगर और आसपास की सेवा करते रहें। मानवीय संवेदनाओं को प्रकृति से जोड़ने का सार्थक प्रयास भी कल्पतरु कर रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर आप अपना कैमरा चलाएंगे तो आप देखेंगे इन दी फॉन्ड मेमोरी ऑफ श्रेया बर्थवाल। यहाँ एनसीसी के जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल साहब, तो उनकी बिटिया जो थी वो दिवंगत हो गई बीमारी के चलते, तो उसकी स्मृति में यहाँ पौधा लगा है। मेरे फादर साहब जब एक्सपायर हुए 2 साल पहले, तो उनकी याद में पौधा हमने यहीं लगाया। दुख और सुख तो जीवन रूपी नदी के 2 किनारे हैं। देहांत के भावुक पलों के अतिरिक्त जन्मदिन, सालगिरह और विवाह जैसे सुअवसरों पर भी कल्पतरु द्वारा पौधारोपण की परंपरा को प्रचलित करने का प्रयास है। जैसे संस्था के अध्यक्ष अतुल मेहरोत्रा के पुत्र सिद्धांत की शादी पर 1500 से ज्यादा पौधे बारातियों में बांटे गए थे। मितेश्वर आनंद उत्तराखंड के एक सेल्स टैक्स अफसर हैं और अतुल मेहरोत्रा रामनगर के एक जाने माने व्यापारी। दोनों का पेड़ और प्रकृति प्रेम तो अद्भुत है ही, साथ ही साथ इनके जीवन के घटनाक्रम भी कम प्रेरणादायक नहीं है। कल्पतरु के सचिव मितेश्वर आनंद मूलतः उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉलेज की परीक्षा पूरी कर 15 साल तक इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में नौकरी की, पर अपने पहाड़ प्रेम और उत्तराखंड की सेवा करने की ललक से प्रेरित हो इन्होंने रिलायंस की नौकरी छोड़ी और उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा दी। ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरा उत्तराखंड पीसीएस का मैंने जो अटेम्प्ट दिया था वो क्लियर हो गया। पहले अटेम्प्ट में? हाँ, पहला अटेम्प्ट मेरा क्लियर हो गया, और उसमें मुझे राज्य कर अधिकारी का पद पे मैं चयनित हुआ, और वहाँ से फिर ये यात्रा 2015 से उत्तराखंड में चल रही है, और एक राज्य कर अधिकारी के तौर पर, और साथ ही में जो मुझे मौका मिल रहा है अपने उत्तराखंड में पर्यावरण के जरिए काम करने का, दोनों से ही मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा की तैयारी के समय बनाए गए अपने नोट्स को मितेश्वर आनंद ने जो पुस्तकाकार रूप दिया था, वो आज भी पीसीएस परीक्षार्थियों के बीच
खासा लोकप्रिय है। मुझे भी लगा कि यार सफल नहीं हुए तो कम से कम एक याद तो रहेगी, मैंने एक बार परीक्षा दी थी। उस रूप में मैंने वो किताब लिखी और इस प्रकार से वो किताब भी लिखी गई। तो वो करीब 25 या 28 निबंधों की एक श्रृंखला है, उत्तराखंड निबंध हृदय, जिसमें मैंने उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड की समस्याओं, चुनौतियों और उनके समाधान के ऊपर एक उत्तराखंडी के नज़रिए से प्रकाश डालने का प्रयास किया है। कल्पतरु के अध्यक्ष अतुल मेहरोत्रा पेशे से रामनगर के एक सफल व्यापारी हैं। प्रकृति प्रेम में उनकी अटूट आस्था तो सचमुच सकारात्मकता की पराकाष्ठा है। लेकिन आप इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात करें तो मेरे जीवन में 3 बड़े ऑपरेशन हुए मेरे परिवार में और 4 बड़े चोरियां हुई मेरे व्यापार में। आप समझिए कि वो तीनों ऑपरेशन जो कई लाखों में होने थे वो कुछ हजारों में निपट गए, और जो मेरे यहाँ की 3 मेरे व्यापार की चोरियां थी वो लगभग सारी जीरो लॉस में मैं आज खड़ा हूँ। मुझे लगता है सब कल्पतरु की प्रकृति प्रेम की देन है। ये सही मायने में मितेश्वर जी और अतुल जी जो हैं ये एक ब्रेन है तो एक बैकबोन है पूरे उसकी, हमारे कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों को जनमानस को जो है प्रकृति के सानिध्य में लाना। कल्पतरु वृक्ष मित्र में सभी अपने अध्यक्ष और सचिव के कायल हैं। कल्पतरु से जुड़े लोगों के मन और विचार पर्यावरण की दृष्टि से आम लोगों के लिए अनुकरणीय है। हम तो बस यही चाहेंगे कि जिन तक भी ये चैनल अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से बात पहुँचे, वो सभी को पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, लगाना चाहिए, क्योंकि बगैर इनके जीवन संभव नहीं है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि मैं पर्यावरण का बहुत ही प्रेमी हूँ। बस मुझे पेड़ लगाने में जो आनंद प्राप्त होता है वो मुझे अपने व्यवसाय में मज़ा नहीं आता, जबकि उससे मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे पल रहे हैं। मैं अपना व्यवसाय छोड़ के इस कल्पतरु को अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देता हूँ। और अधिक से अधिक पौधे हम लगाएंगे। हमारा एम यह है कि हम पौधा लगाएं, खाली लगाने का ही नहीं, उनको पाल पोस के बड़ा करना भी वो हमारा दायित्व है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से लेके आगे भी जहाँ तक मुझे पता चलेगा वहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए काम करूँगा। अपने लॉ से एनवायरनमेंट को सपोर्ट करूँगा, जिससे कि हम एनवायरनमेंट को बचा सके और अपने पर्यावरण के लिए कुछ कर सके। पेड़ पौधों को लगाती है, अच्छे से पालती है, बड़े हो जाते हैं, 3-4 साल तक खूब अच्छी मेहनत की जाती है, उस पर बड़े हो जाते हैं। और आगे कल्पतरु संस्था का है कि बड़े से बड़े खूब ढेर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ। इसमें हमारे अध्यक्ष जी जिन्होंने शुरू में अकेले ही काम करना स्टार्ट करा था, अतुल भाई ने, उसको मितेश्वर भाई जुड़े, और हमारे और कई, आपने पुलिस के लोग को भी देखा, आपने फॉरेस्ट के लोग को भी देखा, आपने बहुत सिंपल रिटायर्ड लोगों को भी साथ में देखा, हम लोग को साथ में काम करते हुए। तो जब भी मौका मिलता है तो हम लोग इस कार्य में जुटे रहते हैं। जो एक सोशल इंजीनियरिंग का जो एक एग्जाम्पल कल्पतरु पेश करता है, मुझे लगता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक मॉडल प्रेजेंट करता है आपको बिना सरकार के ऊपर, बिना किसी बाहरी सहायता के ऊपर निर्भर हुए बिना कैसे चंद पागल लोगों का, जुनूनी लोगों का ग्रुप एक बदलाव ला सकता है किसी भी क्षेत्र में। हमने पर्यावरण पे काम किया है तो हमें ये बदलाव दिख रहा है, औरों को भी दिख रहा है। कल्पतरु जैसी पेड़ और पर्यावरण प्रेम से सराबोर संस्था तथा मितेश्वर आनंद और अतुल मेहरोत्रा जैसे इससे जुड़े लोगों के समर्पण को देखकर आप भी अवश्य सोच रहे होंगे, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।